नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त भूचाल आया हुआ है। एक फैसला आता है नेम प्लेट को लेकर योगी सरकार का, और उसके बाद से ही दो खेमों में प्रदेश की जनता हो गए, प्रदेश के नेता हो गए, वो बटे हुए नजर आए। यहां तक कि पत्रकार भी बटे हुए नजर आए। सोशल मीडिया पर इसको लेकर अलग तरीके की बहस चल रही है, लेकिन इन सबके बीच योगी आदित्यनाथ को हटाया जाएगा, ये खबर भी जोर शोर से फैल रही है। इसके अलावा योगी की अपने मंत्रियों से नहीं बन रही है, योगी की केशव प्रसाद मौर्य से तनातनी है। ये सारी खबरें भी सोशल मीडिया पर आग की तरह फैली हुई हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि इन खबरों पर ना तो कोई मुहर लगा रहा है, और ऐसी खबरें नहीं है इस बात पर भी कोई मुहर लगाने को तैयार नहीं है। इसीलिए लोग कंफ्यूज हैं, प्रदेश की जनता कंफ्यूज है कि 2027 से पहले अगर योगी को हटाया जाएगा तो चुनाव किसके चेहरे पर होगा, और अगर योगी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ना है तो इतना माहौल यूपी में क्यों क्रिएट किया जा रहा है। हालांकि इन सबके बीच अब एक और मुद्दा फंस गया है केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच। देखिए, अमित शाह वर्सेस योगी हो या केशव प्रसाद मौर्य वर्सेस योगी हो, ये सारी चीजें इस वक्त छाई हुई हैं यूपी की राजनीति में। ऐसे में अब खबर आई है कि एक और मुद्दे पर दोनों के बीच तनातनी हो गई है। यह मुद्दा है आउटसोर्सिंग में आरक्षण न लागू करने का। केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि आउटसोर्सिंग में आरक्षण लागू होना चाहिए, और उनका कहना है कि 2008 में इसको लेकर बाकायदा शुरुआत भी हुई थी, तो फिर अब क्यों आउटसोर्सिंग में आरक्षण नहीं है। इसके अलावा आपको यह भी बता दें, अपना दल की जो अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल, वो भी ये मुद्दा पहले उठा चुकी हैं, बाकायदा योगी को चिट्ठी लिख चुकी हैं। उस वक्त भी आरोप लगे थे कि योगी राज में कॉन्ट्रैक्ट वाली नौकरी में पिछड़ों और दलितों को आरक्षण नहीं दिया जा रहा, तो यही मुद्दा उठाया गया था कि जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड कर्मचारी हैं उनको भी आरक्षण मिले। अब केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से भी इसी तरीके से बयानबाजी होने की उम्मीद है, क्योंकि वो इस फैसले पर अड़ गए हैं। एक तरफ योगी आदित्यनाथ है, दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य, और मुद्दा आपने समझ लिया क्या है। झगड़े में अब ये नया फ्रंट खुल गया है, और इसको लेकर अब तरह तरह की बातें हो रही हैं। लोग कह रहे हैं कि ये मुद्दा उस शख्स की तरफ से उठाया गया है जो यूपी सरकार में नंबर 2 का मंत्री है, यानी सबसे पहले मुख्यमंत्री और वो है उप मुख्यमंत्री। तो ऐसे में अब योगी क्या इस फैसले को लेंगे? अगर लेते हैं तो फिर केशव प्रसाद मौर्य के सामने झुकने वाली बात है, अनुप्रिया पटेल के सामने झुकने वाली बात है, और अगर नहीं लेते हैं तो फिर ये अड़ियल रवैया योगी को कहीं भारी न पड़ जाए, इसको लेकर भी चर्चा है। आपको बताते चले, लोकसभा चुनाव में बीजेपी का यूपी में जिस तरीके से खराब प्रदर्शन रहा, उसको लेकर कोई योगी को जिम्मेदार ठहरा रहा है, कोई भीतरघात को जिम्मेदार ठहरा रहा है। अब जिस चीज के लिए कभी कांग्रेस को बीजेपी ट्रोल किया करती थी, वही सिचुएशन अब बीजेपी में हो गई है, यानी कि अंतरकलह की, और वो खुले तौर पर सामने भी आ रही है। इसी कड़ी में जब मुद्दा उठता है कि भाई अब आप जो आउटसोर्सिंग है उसमें भी आरक्षण दीजिए, और ऐसे में योगी अगर कोई फैसला नहीं लेते हैं तो फिर उस तबके के लोगों में भी नाराजगी होनी लाजमी है। बहरहाल इन सब के बीच अब देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या कुछ फैसला लिया जाता है। लेकिन आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें।